हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है आज के ज्योमेट्री सेशन में। तो मैं आज का ज्योमेट्री सेशन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बिकॉज वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इन आवर अर्लियर सेशन। तो पहले सेशन में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमने देखा था उसका स्टेटमेंट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। दैट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये था स्टेटमेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का। अब इसका जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होगा इफ द टू अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, देन इज इट द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और नॉट। तो यही हमारा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिसे आज हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली है जहां पे आपको ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज अ सप्लीमेंट्री। इसका मतलब इसकी किसी भी दो अपोजिट एंगल की सम अगर 180 होती है तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो एबीसीडी है वो साइक्लिक है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेके आप यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले कि हर क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। आपको यहां पे क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इफ एनी 4 पॉइंट्स और मे बी if the 4 points of a quadrilateral are lies on the circumference of the circle then it is called cyclic quadrilateral। तो क्या हम ऐसा हर क्वाड्रिलेटरल के बारे में कह सकते हैं? तो एब्सोल्युटली मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता हमेशा, क्योंकि हमें पता है वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज। इसका मतलब ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल तो ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स में से पास होने वाला एक सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं इफ द सम ऑफ opposite angles of any quadrilateral is 180 degree, then we can pass a circle passing through the all 4 vertices of a quadrilateral। but अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री ना हो तो इस तरह का सर्कल हम नहीं पास कर सकते हैं। इसी पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का कॉन्वर्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इज दैट इज इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral। इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की एक पेयर सप्लीमेंट्री होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टाइसेस होंगे दे आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दिस इज आवर कॉन्वर्स स्टेटमेंट फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे इसको प्रूव करते हैं। तो गिवन पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया है। ऑब्वियस है कि पिछली बार आपको क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बताया था और आपको प्रूव करना था अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आपको अपोजिट एंगल की एक पेयर सप्लीमेंट्री दी होगी, आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। किस तरह से देखते हैं? दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD we have in quadrilateral ABCD angle DAB plus angle DCB equals to 180 degree। One pair of opposite angles is supplementary to prove। तो आपको क्या प्रूव करना है यहां पे लिखता हूं मैं। तो हमें प्रूव करना है दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल ABCD को आपको साइक्लिक प्रूव करना है। लेकिन ये जो दो फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ की है वो दोनों फिगर्स जो है वो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन है। तो वो कंस्ट्रक्शन अब हम यहां पे करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन है दैट इज ड्रॉ। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD है, यही क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे भी ABCD है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये दो फिगर अलग अलग क्यों आते हैं वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो कंस्ट्रक्शन हमें इस तरह से करनी है। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू passing through points D, A and B, passing through the point D, A and B। क्यों D, A and B? क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होने वाला एक सर्कल हम हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया था कि
चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होने वाला एक सर्कल हम हमेशा ड्रॉ कर सकेंगे ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो साइक्लिक है कि नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए पहले तो हम डायरेक्टली उसमें से सर्कल पास नहीं कर सकते, तो हम ये तो कर सकते हैं कि उस क्वाड्रिलैटरल के किसी भी तीन वर्टेक्स से एक सर्कल पास कर सकते हैं। अब जो चौथा वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल होगा उसके बारे में आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होगी। मे बी द वर्टेक्स ऑफ अ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, वर्टेक्स ऑफ द fourth vertex of a quadrilateral lies in the interior of the circle, maybe lies in the exterior of the circle, or maybe lies on the circumference of the circle। तीन पॉसिबिलिटीज होगी जिसमें से तीसरी पॉसिबिलिटी हमें प्रूव करनी होगी, दैट इज पॉइंट सी मस्ट बी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन अब वो तो प्रूव करनी है, तो उसको छोड़ के हमारे पास दो केसेस रहते हैं, मे बी फोर्थ वर्टेक्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ड्रॉन सर्कल और मे बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द ड्रॉन सर्कल। जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर हो सकता है चौथा वर्टेक्स, और मे बी वो बाहर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दोनों फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तीनों वर्टेक्स में से ड्रॉ करने वाला एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है पास होने वाला। नाउ सपोज C does not lie on circle, C does not lie on circle, then produce sec DC if required which intersect the circle at E, and finally that is join sec BE। आप इस कंस्ट्रक्शन को गौर से देखिए। इस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या क्या लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टाइसेस D, A एंड B, दोनों फिगर में आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट, सपोज पॉइंट C डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, तो पॉइंट C सर्कल पे नहीं है, वो तो अंदर है या फिर बाहर है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस सेगमेंट DC इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो DC को प्रोड्यूस करे। जैसे कि इस फिगर में DC को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को E में इंटरसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे C जो अंदर है उसकी वजह से हमें DC को एक्सटेंड करके सर्कल तक ले जाना होगा और वहां पे आपका इंटरसेक्शन E आएगा। अब इस E को आप B के साथ ज्वाइन कर लो, जहां पे मैंने दोनों फिगर में ज्वाइन कर लिया है EB EB। अब आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूफ, तो इसका प्रूफ क्या होगा, अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम ही आपको यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। पहले मैं ओरली इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम रिटन प्रूफ लेंगे। आप ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको ध्यान से देखिए, उसी के तहत हम यहाँ पे प्रूफ लिखने वाले हैं। तो पहले दैट इज एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन मी यहाँ पे दिया है। So let the statement number 1, but by our construction now, according to our construction, अब सर्कल पे चार पॉइंट है दोनों फिगर में, कौन कौन से, DABE। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन नाउ क्वाड्रिलैटरल ABDE और मे बी DABE इज अ साइक्लिक, क्योंकि जिस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे है वो तो ऑब्वियसली साइक्लिक हुआ। तो ABED ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, इसका मतलब दिस इज अ साइक्लिक। और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम प्रूव किया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंटेड। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल DAB प्लस एंगल DEB दोनों फिगर्स में इक्वल टू 180 डिग्री बाय द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट 1 को गौर कीजिए और स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 1 में है DAB प्लस DCB इक्वल टू 180 और स्टेटमेंट 2 में है DAB प्लस DEB इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 और 2 को अगर हम फोकस करें तो इस एंगल की सम इसके साथ 180 आ रही है और इस एंगल की सम भी इसके साथ 180 आ रही है। बट आप अगर नोटिस करें तो एंगल DCB ट्रायंगल CBE का एक्सटीरियर एंगल है दोनों में। यहां पे DCB एक्सटीरियर एंगल है और यहां पे DE
एक्सटीरियर एंगल है EBC का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 और 2 हमें ये मिलेगा, दैट इज एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल DCB। दोनों फिगर में, क्योंकि हमने प्रूव किया था DAB प्लस DCB इक्वल टू 180 एंड DAB प्लस DEB आल्सो इक्वल टू 180। तो स्टेटमेंट 1 और 2 से DAB कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आएगा DCB इक्वल टू DEB। अब यहां पे DCB एक्सटीरियर है, यहां पे DEB एक्सटीरियर है, लेकिन DCB इक्वल टू DEB तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कभी उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होता, वो हमेशा उससे बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल DEB तभी पॉसिबल है जब पॉइंट C और पॉइंट E एक ही जगह पे हो। इसका मतलब DEB जो है वो तो सर्कल पे है, तो DCB का जो वर्टेक्स C है वो भी सर्कल पे ही होना चाहिए, तभी एंगल DCB और DEB इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल DAB और एंगल DCB की सम 180 डिग्री होने की वजह से जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है उसका जो चौथा वर्टेक्स C है वो सर्कल पे ही होगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। ठीक है, ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड की तरह है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन की है वो पूरी तरह से इरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं कि आपको ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट D, A and B. Produce, suppose point C does not lie on the circumference, it means it may be in the interior or the exterior, and produce segment DC if required up to the circle and take point E, that is DC intersect the circle at point E and join segment B. ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। जब अब मैं यहाँ पे इसको इरेज करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। सो इन द प्रूफ वी हैव एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, और इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करें, गिवन। बट quadrilateral now ABED, quadrilateral ABED is a cyclic by construction. तो अकॉर्डिंग टू हमारे कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलैटरल ABED अब क्या है, साइक्लिक है। Therefore we can write angle DAB plus angle DEB equals to 180 degree by cyclic quadrilateral theorem, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम की वजह से ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हुए, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करते हैं। देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DEB और मे बी DCB इक्वल्स टू एंगल DAB प्लस एंगल DEB फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से हमें ये मिलता है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 की RHS जो है 180 को इक्वल है, तो LHS इक्वल, तो यहां पे DAB कैंसिल हुआ। देयरफॉर वी गेट एंगल DCB इक्वल टू एंगल DEB। तो इसकी वजह से एंगल DCB और एंगल DEB इक्वल एंगल हो जाते हैं। बट एन एक्सटीरियर एंगल of triangle, an exterior angle of triangle never cannot equal to remote interior angle, remote interior angle की मैंने यहां पे क्या लिखा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कैनॉट बी इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ इट। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल को कभी इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज एंगल DCB इक्वल टू एंगल DEB is only possible if
only possible if point C and E are coincide. तो ये तभी पॉसिबल है DCB इक्वल टू DEB जबकि पॉइंट C एंड E आर कोइंसाइड, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है दैट इज इट मींस पॉइंट C मस्ट lie on the circle, पॉइंट C must lie on सर्कल। और यहां पे हम कह सकते हैं therefore quadrilateral ABCD is cyclic, hence proved। तो यहां पे हमने इसे प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलैटरल ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ही होगा अगर उसके किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री हुई तो। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसी सेशन में करोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम की एक करोलरी है, वो विद एक्सप्लेनेशन अब यहां पे हम देखेंगे। सो चलें तो देखिए करोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या कहती है। सो द करोलरी इज, इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल को इक्वल होता है। इसका मतलब इन दिस फिगर वी कैन ऑब्जर्व एंगल PQRS, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ साइक्लिक एंड एंगल SRT इज इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल SRT है वो उसका जो इंटीरियर एंगल है SRQ, इस एंगल के अपोजिट एंगल दैट इज एंगल QPS को वो इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहां पे गिवन लिखते हैं दैट इज एंगल SRT is an exterior angle of quadrilateral PQRS। तो ये क्वाड्रिलैटरल PQRS का एक्सटीरियर एंगल है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, वी हैव टू डू दैट एंगल SRT इक्वल टू एंगल QPS, एंगल SRT इक्वल टू एंगल QPS। तो प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हम ले सकते हैं दैट इज एंगल QPS प्लस एंगल SRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्टेटमेंट नंबर 1। बट नाउ एंगल SRT प्लस एंगल SRQ QRS is also equal to 180 because angles are linear pair. So statement 1 और 2 से QRS कैंसिल हो जाएगा और SRT equal to QPS आएगा। तो यहां पे करते हैं that is एंगल QPS plus एंगल QRS equal to 180 degree. Why? Because by cyclic quadrilateral theorem. Cyclic quadrilateral theorem, let the statement number 1. But angle QRS plus angle SRT is also equal to 180 degree because linear pair. Let the statement number 2. इसको statement number 2 कंसीडर करें तो therefore from 1 and 2 हम लिख सकते हैं from first and second we can write that is angle QPS plus angle QRS is equal to angle QRS plus angle SRT. Okay, from 1 and 2. So QRS get cancelled. Therefore we get what is angle QPS equal to angle SRT and hence proved that is the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its adjacent opposite angle of its adjacent interior angle. एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल को वो इक्वल होता है, ये यहां पे हमने इस थ्योरम में प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद
एक लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बचती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद ये सेशन आज का हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल है, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ इट। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, और मे बी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स सबटेंडेड बाय a segment on the same side of it, ये क्या है ये पहले देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव एनी लाइन एंड एनी 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द लाइन L, कि सपोज आपके पास पॉइंट A और B दोनों 2 पॉइंट्स है लाइन L पे। अब इस पे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो 2 पॉइंट्स है, सो सपोज सेगमेंट AB सबटेंड एंगल ACB एंड एंगल ADB which are congruent angle on the same side of the segment AB, then the all 4 points are concyclic statement। यहाँ पे रिपीट करूंगा, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, if any 2 points on a line subtends equal angles on the same side of the line, then all the 4 points are concyclic। इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन L के 2 पॉइंट्स A और B अगर उसके एक ही साइड पे ऊपर या फिर नीचे 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल सबटेंड करते हैं ये सेगमेंट AB, तो ये चारों जो पॉइंट्स है वो कॉन्साइक्लिक होंगे, और इसका जो प्रूफ है वो सेम टू सेम एज द प्रूफ ऑफ कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। इसका प्रूफ भी उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, वही सेम टू सेम प्रूफ है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। इट मींस दिस इज द आल्सो सेकंड सब्स्टिट्यूटिंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम का ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आज का जो सेशन है हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।